AI के दिमाग के अंदर झांकने वाले हैं और उन ब्रिलियंट आइडियाज़ को समझेंगे जिन्होंने आज के AI को इतना पावरफुल बनाया है। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग सफ़र पे चलते हैं। तो सबसे पहले यही सवाल आता है ना, कि आखिर ये एआई सोचता कैसे है, ये चीज़ों को सीखता कैसे है। इस सवाल का जवाब हमें आज में नहीं बल्कि कई दशक पीछे ले जाएगा, ठीक वहीं जहां से ये सब शुरू हुआ था। चलिए इमेजिन करते हैं कि हम AI के दिमाग का सबसे पहला सबसे बेसिक सेल देखने जा रहे हैं। ये आइडिया इंसानी दिमाग से ही आया था। एक बहुत ही सिंपल लेकिन सच कहूँ तो एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था। और इसका नाम था परसेप्ट्रॉन। इसे 1958 में फ्रैंक रोजनब्लैट ने बनाया था। आप इसे एक तरह का डिजिटल स्विच समझ सकते हैं, पर यह कोई मामूली स्विच नहीं है। ये एक ऐसा स्विच है जो सीख सकता है। इसका काम था आसान सवालों का जवाब हाँ या ना में देना। तो ये काम कैसे करता है? सोचिए कि हर इनपुट के साथ एक वेट जुड़ा है, जो एक वॉल्यूम नॉब की तरह है। ये नॉब तय करता है कि किस इनपुट की बात को कितना इंपॉर्टेंस देना है। परसेप्ट्रॉन इन सभी वेटेड इनपुट्स को जोड़ता है और अगर टोटल एक खास लेवल से ऊपर चला जाता है तो ये फायर कर देता है, मतलब आउटपुट 1 देता है, और अगर नहीं तो 0, बिल्कुल एक ऑन ऑफ स्विच ऐसा। पर असली जादू, आप जानते हैं, इसके सीखने के तरीके में है। ये ट्रायल एंड एरर से सीखता है। ये रैंडम नॉब सेटिंग्स के साथ शुरू करता है, एक गेस लगाता है, और अगर गेस गलत होता है तो ये उन वॉल्यूम नॉब्स को थोड़ा सा एडजस्ट करता है ताकि अगली बार सही जवाब के और करीब पहुंच सके। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक ये गलतियां करना बंद ना कर दे। सिंपल, पर कितना स्मार्ट है ना। परसेप्ट्रॉन अपने समय के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, एक रियल ब्रेक थ्रू। लेकिन बहुत जल्द ही रिसर्चर्स एक ऐसी पहेली पर आकर अटक गए, एक इतनी सिंपल सी पहेली जिसे ये छोटा सा AI न्यूरॉन सॉल्व ही नहीं कर पाया। और उस पहेली का नाम था XOR प्रॉब्लम। परसेप्ट्रॉन बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन इस एक छोटे से लॉजिकल पजल ने उसकी सबसे बड़ी कमजोरी को सबके सामने लाकर रख दिया। यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि परसेप्ट्रॉन डेटा को अलग अलग करने के लिए सिर्फ एक सीधी लाइन खींच सकता था। अब जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, ऐसी कोई भी एक सीधी लाइन खींचना इम्पॉसिबल है जो दोनों वंस को एक तरफ और दोनों जीरोस को दूसरी तरफ रख सके। बस यही वो दीवार थी जिससे परसेप्ट्रॉन टकराकर रुक गया था। तो अब सवाल ये था कि इस दीवार को कैसे तोड़ा जाए। आइडिया आया कि क्यों ना एक के ऊपर एक बहुत सारे न्यूरॉन्स की लेयर्स बना दी जाएं। लेकिन रुकिए, सिर्फ इतना ही काफी नहीं था। उनकी असली पावर को अनलॉक करने के लिए एक सीक्रेट सॉस की जरूरत थी। और वो सीक्रेट सॉस है एक्टिवेशन फंक्शन। आप इसे हर न्यूरॉन का गेटकीपर समझ लीजिए। ये डिसाइड करता है कि न्यूरॉन से मिली इन्फॉर्मेशन आगे भेजने लायक है भी या नहीं। इसके बिना आप चाहे 100 लेयर्स भी लगा दें, नेटवर्क एक अकेले परसेप्ट्रॉन से ज़्यादा स्मार्ट नहीं हो सकता। एक्टिवेशन फंक्शंस ही नेटवर्क को सीधी लाइनों से आगे बढ़कर कॉम्प्लेक्स पैटर्न सीखने की ताकत देते हैं। पहले सिग्मॉइड फंक्शन का इस्तेमाल होता था। ये ठीक ठाक काम करता था, पर जैसे जैसे नेटवर्क्स गहरे होते गए, सीखने की स्पीड बहुत बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती थी। और फिर आया इस कहानी का हीरो, रेलू। इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। अगर इनपुट पॉजिटिव है तो उसे वैसे का वैसा रहने दो, और अगर नेगेटिव है तो उसे 0 बना दो। इस छोटे से चेंज ने नेटवर्क्स को ट्रेन करने की स्पीड को कई गुना बढ़ा दिया। आज के पावरफुल AI के पीछे ये एक बहुत बड़ी वजह है। ओके, तो अब हमारे पास लेयर्स वाला एक कॉम्प्लेक्स दिमाग है, पर अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम इसे सिखाएंगे कैसे। इतने सारे वॉल्यूम नॉब्स को एक साथ सही तरीके से कैसे एडजस्ट करें ताकि अपनी गलतियों से तेजी से सीख सके। इसका जवाब है बैक प्रोपगेशन। ये वो अमेजिंग एल्गोरिदम है जो आज के हर मॉडर्न न्यूरॉन नेटवर्क को ट्रेन करता है। इसे आप नेटवर्क का टीचर समझ सकते हैं। जब नेटवर्क कोई गलती करता है तो बैक प्रोपगेशन एक जासूस की तरह पता लगाता है कि एग्जैक्टली किस किस नॉब की वजह से गलती हुई और उसे कितना ठीक करना जरूरी है। ये 2 स्टेप्स में काम करता है। पहले, फॉरवर्ड पास में नेटवर्क एक गेस लगाता है, फिर ये कैलकुलेट करता है कि वो गेस कितना गलत था। अब आता है बैकवर्ड पास, और यहीं पर असली मैजिक होता है। गलती का सिग्नल आउटपुट से शुरू होकर लेयर बाय लेयर पूरे नेटवर्क में पीछे की तरफ जाता है और हर एक नॉब को बताता है कि उसे थोड़ा सा कैसे बदलना है ताकि अगली बार गलती कम हो। तो चलिए अब इन सारे टुकड़ों को जोड़कर देखते हैं कि हम एक अकेले सिंपल से न्यूरॉन से आज के पावरफुल डीप लर्निंग मॉडल्स तक कैसे पहुंचे। ये जर्नी सच में कमाल की रही है। देखिए, पुराने परसेप्ट्रॉन में सिर्फ एक लेयर थी। आज के मॉडल्स में हजारों लेयर्स हैं जो उन्हें डीप बनाती हैं।
एक्टिवेशन फंक्शन एक सिंपल स्टेप से बदलकर सुपर एफिशिएंट रेल्यू बन गया और ट्रेनिंग का तरीका परसेप्ट्रॉन रूल से इवॉल्व होकर पावरफुल बैक प्रोपगेशन बन गया। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि हर एक डिस्कवरी ने पिछली डिस्कवरी पर एक और ईंट रखी और हमें वहां पहुंचाया जहां हम आज हैं। आज हमने जो समझा वो डीप लर्निंग की फाउंडेशन है, उसकी नींव के पत्थर। लेकिन सच कहूं तो ये तो सिर्फ शुरुआत है। ऑप्टिमाइजर्स, ट्रांसफॉर्मर्स और ना जाने कितनी ही नई चीजें एआई की दुनिया को हर रोज बदल रही हैं। तो असली सवाल ये है कि इस कहानी का अगला चैप्टर